हेलो स्टूडेंट्स शेफ एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स एंड देन सम न्यूमेरिकल्स विच पार्ट 7 some questions and numericals. In these questions match the graph. ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये एक रूल के अकॉर्डिंग है। ये ग्राफ बायल्स चार्ल्स एवोगैड्रो जो भी रूल्स हैं उस रूल्स के अकॉर्डिंग जो है ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, उसको आपको मैचिंग करना है। मैच द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ आइडियल गैस विथ देयर कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एंड वाई एक्सिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये आपका, और ये आपका एक रूल के अकॉर्डिंग जो आपका प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम आपको गिवन है। तो पीवी वर्सेस वॉल्यूम, पी एंड वी प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वह एंड वॉल्यूम के बीच का ग्राफ क्या होगा। पी वर्सेस वी प्रेशर एंड वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो है ग्राफ क्या होगा, किस टाइप का होगा। P वर्सेस 1 वॉल्यूम प्रेशर एंड 1 वॉल्यूम क्या ग्राफ किस टाइप का होगा, ये आपको मैच करना है। इस टाइप के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो बायल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो भी ग्राफ है देखो बायल्स लॉ का ही है क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन है, तो ठीक है। तो दीज ग्राफ्स आर बेस्ड ऑन द बायल्स लॉ। तो बायल्स लॉ के अकॉर्डिंग P वर्सेस V आपका इस टाइप का एक ग्राफ आपको बताया गया होगा, स्टडी किए होंगे, ठीक है। एंड दिस टाइप का ग्राफ आपका होगा P एंड 1/V वो आपको एक स्ट्रेट लाइन में आप पाए गए होंगे, ठीक है। तो जब बायल्स लॉ जब स्टडी करेंगे आप तो देखें जो ग्राफ बताया गया ये आपको मैच करेगा स्ट्रेट। एंड आल्सो PV वर्सेस V आपका ये इस टाइप के कांस्टेंट आपको ग्राफ मिला होगा। तो दिस टाइप ग्राफ इज बेस्ड ऑन द बायल्स लॉ, बायल्स लॉ के अकॉर्डिंग है। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमको मिल गया, ये आपका मैच हो गया P वर्सेस V के अकॉर्डिंग हो गया। दिस ग्राफ वर्सेस प्रेशर वर्सेस 1 वॉल्यूम के टर्म में हो गया। दिस ग्राफ PV वर्सेस V, PV वर्सेस V यानी PV एंड V में आपका जो ग्राफ है इस टाइप का ग्राफ स्टडी है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके राइज हो सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी कंपटीशन में ही पूछा गया है, ठीक है। तो इसी टाइप के आपके चार्ल्स लॉ भी है, उस पर भी आपको ग्राफ दिया गया होगा जो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग होगा, उसको भी आप स्टडी करते रहेंगे इसी बेस पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैच द ग्राफ बिटवीन द फॉलोइंग वेरिएबल विथ देयर नेम्स। आपको नेम्स के अकॉर्डिंग कुछ कंडीशंस हैं यहाँ, ये ग्राफ्स है और ये आपका नेम्स है, किस टाइप का ग्राफ है किस टाइप का नेम है। जैसे प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ एट कांस्टेंट मोलर वॉल्यूम, दैट मीन्स प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर हो गया टेम्परेचर हो गया वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इस कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे कंसेप्ट को आपको बताया गया आइसोकोर्स, ठीक है। प्रेशर टेम्परेचर, ठीक, ग्राफ जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो आपको मिलेगा ये आपका प्रेशर हो गया ये आपका वॉल्यूम हो गया। इस टाइप में जो भी ग्राफ पाया गया है उस टाइप को ग्राफ को क्या नेम दिया गया है, तो नेम दिया गया है आपको आइसोकोर्स, जहाँ पर वॉल्यूम क्या कांस्टेंट होती है, ठीक। ऐसे कंसेप्ट ये इसका आइसोकोर का डिफिनीशन भी आप कह सकते हो। एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर वर्सेस वी ड्रा अ ग्राफ इज कॉल्ड आइसोकोर्स। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम का ग्राफ ड्रा हो और कांस्टेंट प्रेशर हो, सॉरी कांस्टेंट टेम्परेचर हो, तो ऐसे टर्म को कहा गया है आइसोथर्म, ठीक। जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो उस टाइप को कहा गया आइसोथर्म्स कहा गया। वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ एट कांस्टेंट प्रेशर, जहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट हो, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को क्या कहा गया आइसोबार कहा गया, ठीक है, आइसोबार्स।
तो ये आपको डीए के डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जो ग्राफ स्टडी किया गया उसको एक स्पेशल नेम से दिए गए हैं, उस नेम के अकॉर्डिंग जो आपको ये मैच करना था। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ एट कांस्टेंट मोलर वॉल्यूम, ये आपका आइसोकोर हो गया। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्म्स हो गया। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ग्राफ एट कांस्टेंट प्रेशर के बताया गया तो आपको आइसो बार हो गया। ठीक भाई, 3 टर्म है और इसमें क्या है 4 ऑप्शन में है, 3 का मैचिंग हो गया, 1 का मैचिंग नहीं मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग गैस लॉ विद द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग देम। यहाँ पर एक जो हमारे लॉ जो है, जो बायर्स है, चार्ल्स है, डाल्टन है, एवोगैड्रोज लॉ है, उसका जो कंसेप्ट है, जो रूल्स है, जो फार्मूले के डिफिनीशन के टर्म में है, यहाँ एक इंडिकेट किया हुआ है, इसको मैच करना है। इसके क्या कंसेप्ट इसका है, बायर्स लॉ का क्या कंसेप्ट है, चार्ल्स लॉ का कंसेप्ट क्या है, डाल्टन्स लॉ का क्या कंसेप्ट है, ठीक है, एंड व्हाट कंसेप्ट ऑफ एवोगैड्रोज लॉ। तो देखते हैं हम लोग बायर्स लॉ। बायर्स लॉ पर क्या है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो बायर्स लॉ बताता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ लिखा हुआ कांस्टेंट एन मोल्स एंड टेम्परेचर। तो अब वॉल्यूम एंड प्रेशर का तो मिल गया, क्या रिलेशन है उसमें, तो यह भी आपका रिलेशन है P इनवर्सली 1/V। बायर्स लॉ यही आपको बता रहा है कि P इनवर्सली 1/V, ये भी आपको बता देगा, या इन अदर वर्ड कर सकते हो V इनवर्सली 1/P। इस टर्म में भी इसी कंसेप्ट को दिया जा सकता है। ठीक है, चार्ल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर, चार्ल्स लॉ में आपका है वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ क्या बताता है कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का जो रिलेशन है आपस में, यानी दैट मीन्स चार्ल्स लॉ वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स है तो उसको आप इंडिकेट कर दीजिए। ठीक है, डाल्टन्स लॉ क्या बताए, पार्शियल प्रेशर लॉ, लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ ने बताया कि टोटल्स जो प्रेशर होता है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस हैं विच इज नॉट मिक्सिंग, तो उनका सभी का प्रेशर का जो है सम कर दीजिए, टोटल प्रेशर आ जाएगा। मीन्स क्या रहा है कि मान लीजिए गैस हमारा A1 A2 A3 है, या 1 2 3 गैस है, गैस A है, B है, C है, D है, इन सभी गैसों का पार्शियल प्रेशर जो होता है इनका सम कर दीजिए तो आपके टोटल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ये कंसेप्ट होता है आपका डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ आपका P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P एंड डेट्स ऑन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। एवोगैड्रोज लॉ क्या बता रहा है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कहने का मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको गिवन है, ये एक जो रूल्स हैं बायर्स, चार्ल्स, डाल्टन, एवोगैड्रो, उनका जो मेन कंसेप्ट क्या कहा उन्होंने, एक मैथमेटिकल कंसेप्ट यहाँ रिप्रेजेंट है, इसी को आपको मैच करना था। ये सभी क्वेश्चन आपसे राइट किए जा सकते हैं और पूछा भी गया है क्वेश्चंस। ठीक, नेक्स्ट, टेम्परेचर बिलो which the gas does not obey आइडियल गैस लॉ। ये कह रहा है कौन सा कंडीशंस है जो टेम्परेचर बिलो which the gas does not obey the आइडियल गैस, कौन सा इस पर काम नहीं कर रहा है, क्रिटिकल टेम्परेचर, बॉयल टेम्परेचर, रिड्यूस टेम्परेचर, इनवर्जन टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर बिलो which the gas does not obey आइडियल गैस लॉ, बॉयल टेम्परेचर भी है, क्रिटिकल टेम्परेचर भी है, तो रिड्यूस टेम्परेचर जो आपका, ठीक है, ये है। अ रियल गैस एक्ट एज एन आइडियल गैस, कह रहा है कि रियल गैस एक्ट एज एन आइडियल गैस अंडर विच कंडीशन, कह रहा है कि रियल गैस जो है वो आइडियल गैस में क्या कन्वर्ट होगा, क्या कंडीशंस लगा दिया जाए, तो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, ठीक है, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर,
लो टेम्परेचर लो प्रेशर, जो आपको बताया गया है वो आपका हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर माना गया है। द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ गैस इज जीरो, कौन सा टेम्परेचर है जिस पर का वॉल्यूम आपका जीरो है। तो ये आपका जो क्वेश्चन टाइप का था जो आपका है वो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग है। ये चार्ल्स लॉ ने क्या बताया था, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग था कि वी टी इक्वल टू वी जीरो 1 प्लस टी अपान 270, राउंडिंग फिगर पॉइंट समथिंग है, कोई कुछ नहीं है, फिर राउंडिंग फिगर। अब इस कंसेप्ट भी बताया कि कौन सा टाइप द टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ गैस इज जीरो, कौन सा टेम्परेचर यहाँ रख दें टी की जगह पर हम सेल्सियस पर कि वॉल्यूम जीरो हो जाए। ठीक, तो उस समय जब क्या होगा, अब यहाँ पर 1 प्लस माइनस 273 अगर हम लोग ऐड कर देते यहाँ पर टी की वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल हो गया, वी जीरो 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया, वहाँ पर वॉल्यूम जीरो हो जा रहा है। अब यहाँ पर टेम्परेचर के फॉर्म तो दिया नहीं उसे, माइनस 273 ये तो ऑप्शन में दिया नहीं है। तो केल्विन डिग्री पर केल्विन में क्या कंसेप्ट है, 273 प्लस टी डिग्री सेल्सियस के फॉर्म का 273 प्लस, अब यहाँ का कंसेप्ट जो है आपका माइनस 273, ये आपका क्या हो गया, जीरो केल्विन आ गया। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपका बना हुआ है। ठीक, तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था इस रूप में। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, कह रहा है कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन किसमें होगा। डाइपोल इंड्यूस, कोई डाइपोल, डाइपोल का कोई भी मॉलिक्यूल जहाँ पर आपके डाइपोल के फॉर्म का होगा, HCl हो गया इस फॉर्म का। ठीक, पार्शियल प्रेशर के रूप में चार्ज के रूप में हो गए। अब यहाँ कंसेप्ट क्या है, एंड हीलियम मॉलिक्यूल्स जो एटम के फॉर्म का है। ठीक है, HCl हो गया एंड हीलियम एटम्स हो गया। भाई मान लीजिए हीलियम है आपका, इसमें कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसके कंसेप्ट में क्या है, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो क्या करेगा, अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर लेगा, चार्ज को थोड़ा सा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। कंप्लीट हो, ये तो भाई इनर्ट गैस के फॉर्म का है, तो इलेक्ट्रॉन तो खींच नहीं पाएगा इसका, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा सा इफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये अभी आपका एक डाइपोल के फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाता है। ये आपका रहा। ठीक है, द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन दैट इज डिपेंडेंट द इनवर्स क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, कौन सा इसमें जो है कि वह इंटरेक्शन जो फोर्स है वह इनवर्स ऑफ द डिस्टेंस यानी r⁻³ के फॉर्म का है। इस रूप में कौन सा पर आयन आयन इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, लंदन फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस टाइप का जो पार्ट है जहाँ पर इस यूज कर रहा है कि इनवर्स क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, जो आपका ये डिस्टेंस है जो भी है वो r का क्यूब के फॉर्म का, इस फॉर्म में। तो जो स्टडी है वो पाया गया कि हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे इस टॉपिक के चैप्टर 5 का स्टेट ऑफ मैटर, तो वहाँ पर ये आपका रहा होगा। तो ये चीज़ है, इसमें हमने एक थोड़ा सा एरर हो गया है, त्रुटि, ये चैप्टर हमने 4 का है, इस चैप्टर 5 का है स्टेट ऑफ मैटर के सॉरी स्टेट ऑफ मैटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपका टर्म मिलेगा। ठीक, तो ये आपका जो सॉल्यूशन था ये आ रहा आपका। डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस, रियल गैस एंड आइडियल गैस में क्या डिफरेंस बताया गया है, कंसेप्ट क्या है। पहली चीज़ जो है कि कोई भी गैस जो है आइडियल गैस नहीं होती है, नो एनी गैस और आइडियल गैसेस एंड ये हाइपोथेसिस, इसको एक हाइपोथेसिस मान गया, इमेजिन करिए कि होता है।
इट ओबेज, दूसरी चीज क्या है, बॉयल्स चार्ल्स लॉ के कंडीशन पे ये फॉलो करता है। इट ओबे गैस लॉ अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। रियल गैस का इट ओबे गैस लॉ ओनली अंडर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। रियल गैस जो है जब इस पर कंडीशन पर फॉलो करता है तभी वो क्या आइडियल गैस में कन्वर्ट होता है। नो गैस इज आइडियल, व्यवहार में कोई भी गैस जो है आइडियल गैस नहीं होता है। ऑल गैसेस आर रियल, इसमें क्या जितने भी गैस है कि हम देखते हैं सुनते हैं नाम जानते हैं सभी रियल होते हैं। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड द मॉलिक्यूल्स इन नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड द गैस, इस कॉन्सेप्ट में आपको नेग्लिजिबल माना जाता है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स इज नॉट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। भाई ये मान लिया गया कि गैस का जो है आइडियल गैस में क्या मान लिया गया था कि आइडियल गैस है इसका जो मास है साइज है बहुत छोटा है स्मॉल है, इसका वजह से इसके वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर दिया गया। लेकिन जब रियल गैस में जो पाया गया तो इसका कुछ न कुछ इसका वॉल्यूम होगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर इनविजिबल, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो गैस हैं काफ़ी अपार्ट होते हैं, अपार्ट दूर काफ़ी दूर दूर होते हैं, उनका डिस्टेंस काफ़ी दूर होता है गैस का कोलिजन, तो उनमें अट्रैक्शन फोर्स क्या होती है बहुत कम होता है। अगर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता तो क्या होता एक दूसरे से क्लोज हो जाते। वही बताया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स द गैस आर नेग्लिजिबल। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, हमेशा नहीं कर सकते इसमें। इट ओबेज आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस जो है अपने इक्वेशन को जो है पी वी इक्वल टू EnRT का यूज करता है, यहाँ प्रेशर है वॉल्यूम एंड मोल्स है, गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर है। रियल गैस क्या करता है P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर V माइनस N इंटू V इक्वल टू EN इंटू RT, इस फॉर्म का है इक्वेशन को जो फॉलो करता है, जो रियल गैस कहलाता है कि इक्वेशन होता है। तो दोनों का जो डिफरेंस है तो आपको ये याद रखना है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का आइडियल गैस इक्वेशन P इक्वल टू NRT, ठीक। रियल गैस के लिए ये इक्वेशन आपको लर्न करना है, ये ध्यान रखिएगा। सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन द दिस compressibility factor Z of the gas is given as Z equal to PV equal to nRT. What is the value of Z for ideal gas? भाई आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू क्या पाया गया, देखो PV इक्वल टू NRT था हम लोगों का, अगर हम NRT पे यहाँ से डिवाइड कर दें तो PV इक्वल टू NRT इक्वल टू 1, इसी 1 को कहा गया था Z, ठीक। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नाम दिया गया। तो आइडियल गैस की इक्वेशन है तो आइडियल गैस के लिए ही होगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, इसकी वैल्यू आपका 1 हो गया डायरेक्ट। फॉर रियल गैस व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ Z एबव बॉयल्स टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर पे क्या इसकी वैल्यू होती है एबव बॉयल्स टेम्परेचर रियल गैस शो पॉजिटिव डेविएशन। जब पॉजिटिव डेविएशन होगा तो जो आपका ये दिखाया गया था इस तरह से ग्राफ, ऐसे कुछ ऐसे था, कुछ इस टाइप का था, तो ये आप कह रहा है पॉजिटिव डेविएशन ऊपर का पार्ट जो गैस है जो स्टेटर नहीं इस पार्ट का, तो Z ग्रेटर 1 ही आपको याद रखना है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर रियल गैसेस इन टर्म ऑफ द बॉयल टेम्परेचर, तो जो वैल्यू हो Z जो ग्रेटर होता है 1 से ग्रेटर पाया गया, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये चीज़, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था चैप्टर से पार्ट 7 सम न्यूमेरिकल्स, इस पर स्टडी करेंगे। थैंक्स।